तो न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि द हुड के टीम से चले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर हॉरो और डॉक्टर कार मिलके जो हैं स्टार टेक वाले पावर ड्रेनर को सही कर लेते हैं और उनका प्लान ये होता है कि अब वो लोग डायरेक्टली नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास जाएंगे और उससे अपनी ही डील करेंगे जैसे कि पहले द हुड ने की हुई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स को पता चलता है कि केमिस्ट्रो जो है टाइम स्क्वायर के अंदर हंगामे मचा रहा है और वो वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए आते ही हैं, लेकिन वहाँ पे एक अजीब व गरीब गैस की वजह से सारे के सारे हीरोज बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब आगे बेसिकली हम यहीं पे देखते हैं टाइम स्क्वायर के अंदर जब सारे के सारे हीरोज गिर चुके होते हैं, लूक वगैरह, कैप्टन, रॉनिन, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, जेसिका ड्रू, सब के सब, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही हीरो खड़ी रहती है जो कि मॉकिंगबर्ड होती है। और हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि इस गैस का असर इसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे इसके सोचने के बजाय उसके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचती है और वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो उससे मुकाबला कर रही होती है, जिसमें उसको तकलीफ तो हो रही होती है इस गैस की वजह से, लेकिन फिर भी वो उसका काम तमाम करती है ताकि वो जाके बाकी लोगों को उठा सके। और इस तरह देखते हैं कि उसको बेहोश करने के बाद जो है मॉकिंगबर्ड आती है और एक एक करके मेंबर्स को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं उसको पीछे से आवाज़ आती है कि ये आखिरकार है कौन, इससे तो हम पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिले, ये लेकिन जानी पहचानी लग रही है। और हम इस तरह से देखते हैं कि वहाँ पे व्रेकिंग क्रू पहुँचता है उस धुएं के अंदर से ज़बरदस्त किस्म की एंट्री मारते हुए। तो कहता है कि हमने पावर ड्रेनर का इस्तेमाल करके सारे हीरोज़ को गिरा दिया है, लेकिन वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो ये कोई हल की चीज़ नहीं होगी। वहीं पे हम देखते हैं कि बॉबी जो है कैप्टन अमेरिका की गन और शील्ड को उठाती है और उनके ऊपर अटैक करने और उनको गोलियों से भूनती है, लेकिन वहीं पे व्रेकिंग क्रू, क्योंकि वो तो टोटली बुलेट प्रूफ हैं, उनको उससे कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन वहीं पे मॉकिंगबर्ड हम देखते हैं कि उनकी तरफ भागते हुए आ रही होती है और उसने अभी भी हार नहीं मानी होती। लेकिन यहीं से रॉनिन देख रहा होता है ये सारी की सारी चीज़ें और वो बोलता है कि बॉबी ये सब तुम क्या कर रही हो वहाँ पे। और बॉबी हम देखते हैं कि उन चारों मेंबर से यानी कि व्रेकिंग क्रू से डॉज देते हुए अच्छे तरीके से उनको डॉज दे रही होती है, लेकिन वहीं पे स्पाइडरमैन भी उठता है और अपने वेब के जरिए उनके मेंबर्स के जो है वेपन्स को दूर करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि बॉबी कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उनसे लड़ने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसमें से एक मेंबर जो उसको जोरदार हिट करता है जिससे जाके वो ज़मीन पे गिरती है। वहीं पे पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ हवा के अंदर करो, तो वहीं पे वो बोलता है कि हे तुम लोगों से किसने कहा यहाँ पे आने के लिए, हम यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे किसी और के लिए आए हैं, इसलिए तुम लोग का बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल जाओ। वहीं से हम देखते हैं कि एक मेंबर जो स्पाइडरमैन के ऊपर जोरदार अटैक करता है और यही से हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी टीम का जो है काम तमाम कर दिया होता है। और वो कहता है मिस मार्वल को पकड़ते हुए एक आदमी कि इस वाली को तो मैं रखूँगा अपना पेट बना के, मुझे हमेशा से इस तरह की लड़कियाँ बहुत पसंद थी। लेकिन वहीं से लूक उठता है और बोलता है कि उसको फ़ौरन नीचे गिरा दो वरना मैं तुम्हें गिरा दूंगा, एक बार मैं पहले तुम्हारे साथ ये कर चुका हूँ और दोबारा करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और वहीं पे वो बोलता है कि ओ ज़रा देखो लूकेज की तरफ, वो अभी भी रफ बनने की कोशिश कर रहा है, कितना क्यूट है ये। तो वहीं पे वो बोलता है कि हे व्रेक्स, मुझे लगता है कि तुम्हारा एक बार क्रोबार जो था लूकेज ने बर्बाद कर दिया था, तो क्या तुम उसका बदला लेना नहीं चाहोगे। तो कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसके दिल के अंदर एक अजीब व गरीब दर्द हो रहा होता है। तो वहीं पे वो आता और कहता है कि हे व्हाट्स द मैटर केज, क्या तुम्हारे चेस्ट के अंदर कोई पेन वेन फील हो रहा है। वहीं पे हम देखते हैं पीछे पुलिस वाले आते हैं और वो यहाँ पे और ज़्यादा जो है बैकअप बुला रहे होते हैं, लेकिन व्रेकिंग क्रू को गुस्सा आता है और वो वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका करते हैं और कहते हैं कि ये लोग कभी खामोश नहीं बैठने वाले हैं, इनका तो मुंह बंद करवाना ही पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आता है और लूक केज के ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने क्रोबार से और कहता है कि बताओ कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ या यहाँ। लेकिन पीछे से आता है रॉनिन उठते हुए और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, इस सबको रोक डालो। और वो उसकी ज़बरदस्त किस्म से शामत बुलाता है, लेकिन व्रेकिंग क्रू के मेंबर्स को हराना इतना भी आसान नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हैं और वो एक ही हाथ से उठा के रॉनिन को दूर फेंकता है। और वहीं पे एक आदमी जो है स्पाइडरमैन को पकड़ता और कहता है कि इन लोगों को देख के तो मुझे हंसी आ रही है। वहीं से वो जो यहाँ से माँ तबाही मचा रहा होता है और कहता है कि जीज आखिरकार इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, मिस्टर बिग शॉट को नज़र नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे क्या तमाशा कर रहे हैं। वहीं पे वो लूक की तरफ आता और उससे कहता है कि तुम्हें मज़े की बात पता है कि आज तो हम लोग तुमसे बदला लेने के लिए आए भी नहीं थे, हमने यहाँ पे तुम्हें बुलाया भी नहीं था, आज हम यहाँ पे किसी और को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन देखो तुम तो हमारे पास खुद ही चले आए। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो लोग जो है आज न्यू एवेंजर्स को फंसाने के लिए नहीं
बल्कि ऑसबॉर्न की अटेंशन ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आए थे दरअसल। और अगले पल हम देखते हैं कि आसमान से एक चमकती हुई रोशनी आके गिरती है ज़मीन की तरफ, और वो कोई और नहीं बल्कि द सेंट्री होता है। तुम लोग यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हो? ओह सर, ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि वहाँ पे पहुँचते ही सेंट्री भी जो है वो गिर जाता है और अपनी बॉब वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है। और वो बोलता है कि डैम इट मैन, ये तो सेंट्री के ऊपर भी काम कर दिया, ये हमने तो सोचा भी नहीं था। और हम देखते हैं कि ये पावर ड्रेनर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि इसने सेंट्री तक की पावर्स को खींच लिया है और वो बॉब रेनॉल्ड के अंदर बदल गया है। और कहता है कि ओ माय गॉड, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ? ओह हेलो, क्या कोई मेरी मदद करेगा? तो वहीं पे वो लोग आते हैं, कहते हैं सर इसकी तरफ तो देखो, ये इतनी सी चीज़ है। वो कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो सेंट्री तक को जो है मार गिराएगा। तो कहता है कि प्लीज़ सब लोग जो है काम डाउन हो जाओ, जस्ट टेल मी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वहीं पे वो बोलता है कि सर इस बारे में सोच लेते हैं, अगर हॉरो के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो सेंट्री तक को आराम से गिरा सकता है बिना किसी फाइट के, तो मेरा नहीं ख्याल है हमें ये सब यहाँ पे करना चाहिए, हम यहाँ पे कुछ और मतलब। लेकिन वहीं पे वो बोलता है कि बस अब सोचना छोड़ दो, अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑसबॉर्न अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम के साथ पहुँच गया होता है, जिसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था। और कहता है कि मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है और तुम सबको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग रेजिस्ट करो। और यहीं से एरीज बोलता है कि एवेंजर्स तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ। और यहीं से वो बोलता है कि हे ऑसबॉर्न, तो कहता है कि तुम मॉरॉन्स यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हो? तो कहता है हम तो यहाँ तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करना चाहते थे। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, तो वो तुम्हें मिल चुकी है, तो बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? तो कहता है कि प्लीज़ होल्ड। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि व्हाट द हेल। और हम देखते हैं कि उसके आर्मर के अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच होती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रीच करते हुए उसका आर्मर हैक कर लिया जाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जॉनस हॉरो करते हैं। और वो कहते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर जॉनस हॉरो है और मैं एसोसिएट हूँ पार्कर रॉबिन्स का, जिसको आई बिलीव आप द हुड के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो पूछते हैं ऑसबॉर्न कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? तो बस मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्टर हॉरो जो है ऑसबॉर्न से बेसिकली डील करना चाह रहे हैं, जो कि पहले पार्कर रॉबिन के साथ हुई थी। लेकिन ऑसबॉर्न को ये नहीं पता कि इस वक्त असली में द हुड के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ मौजूद है। और वो ये मानने से भी इनकार कर रहे होते हैं कि वो कभी पार्कर के साथ काम भी किया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी के सामने नहीं करते थे। लेकिन डॉक्टर हॉरो को क्योंकि हर चीज़ पता है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच यही कन्वर्सेशन चल रही है। और वो बता रहा है कि किस तरह से वो जो है तुम्हारी इतनी बड़ी टीम को 2 मिनट में निपटा सकता है, तो तुम लोग का यहाँ पे लड़ना बेकार है और ये सब का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर हॉरो ये भी बता दें कि अब द हुड के पास कोई किस्म की पावर नहीं है और उसने हमारी टीम को छोड़ दिया और वो यहाँ से भाग गया है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि शायद आपकी जो डील उसके साथ हुई थी, हम उसके बारे में थोड़ा नेगोशिएशन कर लें और वो डील आप मेरे साथ बना लें। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिरकार पार्कर रॉबिन्स है कहाँ। और यहाँ से हम शिफ्ट होते बयामो क्यूबा के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली लोकी जो है मैडम मैस्क्यूर द हुड को लेकर यहाँ पे आया होता है। तो आपको याद होगा कि लोकी ने उससे कहा था द हुड से कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापसी दिला सकता हूँ, और हम इसीलिए देख रहे हैं कि वो यहाँ पे उसको एक जगह पे लेकर आया है जहाँ पे वो उसको एक नई तरह की शक्ति सौंपने वाला है। और यहीं से द हुड हम देखते हैं कि एक पुराने मकबरे के अंदर पहुँचता है और वो पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे है क्या, जो कि एक मोटल स्पिरिट को बहुत ज़्यादा पावर्स ग्रैंड कर सकती है। तो पार्कर, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, इस डब्बे को खोलो और वो डेस्टिनी तुम्हारी हो जाएगी। और हम देखते हैं इस तरह पार्कर रॉबिन्स वहाँ पे एक डब्बा खोलता है और लोकी बोलता है कि ये हैं द स्टोन्स ऑफ नॉर्ड। इनका ओरिजिन जो है वो एसगार्डियन है, लेकिन अब एसगार्ड जैसा कि मिडगार्ड के ऊपर है, तो इसलिए ये सारे के सारे आइटम जो हैं इस पूरे के पूरे डायमेंशन के अंदर शैटर हो चुके हैं। और उसमें से नॉन्स ऑफ स्टोन मुझे यहाँ पे मिले हैं, लेकिन अब ये तुम्हारे हुए हैं। मैंने अपनी जवानी के बहुत सालों तक इसका इस्तेमाल किया है, इसके ज़रिए तुम्हारी जो पुरानी शक्तियाँ थी पार्कर, वो सारी की सारी रीस्टोर हो जाएंगी, तुम्हारी हेल्थ जो है वो भी रीस्टोर हो जाएगी और तुम्हारे अच्छे दिन वो तुम्हारे सामने आते ही होंगे। तो वहीं पे पार्कर उन नॉन स्टोन्स को अपने हाथों में उठाता और कहता है कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। तो कहता है कि जो तुम अपने आप को इमेजिन करोगे ये स्टोन्स उस चीज़ को सच कर देंगे। तो पार्कर बोलता है कि लेकिन कैसे, इनको इस्तेमाल करना मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। तो कहता है कि ये मैजिक है, लेकिन ये वो मैजिक नहीं है जो तुम डरमामू के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक अलग ही किस्म का मैजिक था। ये एक इमोर्टल रेम का मैजिक है, ये एसगार्डियन मैजिक है। और इन स्टोन्स के बारे में कहा जाता है कि वो खुद से जो है होस्ट को चुनते हैं, ये लेकिन ये इतने सालों से मिस हुए हुए हैं, इतने सालों से इन्होंने किसी को छुआ नहीं है, इसीलिए अब जो कोई भी इसको छुएगा वो उसको फौरन से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बताओ पार्कर कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या स्टोन्स तुमसे कुछ कह रहे हैं? क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ भी महसूस हो रहा है? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि पार्कर उन स्टोन्स को अपने हाथों में लेकर उसकी पावर को फील करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं से हम ऑसबॉर्न के पास शिफ्ट होते हैं और एरीज वगैरह पूछते हैं कि हम क्या करें। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि होल्ड करके रखो, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कोई कदम मत उठाना। तो वहीं पे डॉक्टर हॉरो बोलते हैं मैं तुम्हें सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप पार्कर रॉबिन्स जैसे कि इस पिक्चर से बाहर हो चुका है, तो हम लोग अभी एक ऐसी फोर्स बन चुके हैं जिससे कोई सामना करने से पहले 100 बार सोचेगा। और हम जो है तुम लोग के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि हम दोनों एक म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन पे पहुँच सकें।
और इस वक्त मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मैंने तुम लोगों को बिना लड़े ही डिफीट कर दिया है, और मैंने इसके जरिए तुम्हारे सारे के सारे लोगों को पावरलेस बना दिया है, जबकि मेरे मैन उनके पास अपनी पावर्स वैसी की वैसी ही हैं। ये टैग जो है ये तुम्हारी हो सकती है। इस टैग के जरिए तुम पूरी की पूरी दुनिया बदल सकते हो। अगर तुम अपनी उस डील को जो तुमने फाल्कन रॉबिन के साथ की हुई थी मुझे ट्रांसफर कर देते हो तो ये टैग जो है मैं तुम्हें बोनस में दे दूंगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर तुम्हें यही सारी बातें करनी थी तो एक अपॉइंटमेंट लेके आ जाते, ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम लोग तब तक नहीं मानते हो उस बात को जब तक वो तुम लोग देख ना लो। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल डॉक्टर, शायद तुम मुझे थोड़ा सा स्पेक्टिकल कहो, लेकिन तुम्हारी टीम जो है वो एक बहुत बड़ी लूजर्स की टीम है जो कि 10-10 बार लोगों से हार चुकी है। तो इसलिए अपनी इस फैंटेसी डील को लो और यहाँ से बाहर निकलने की तो वहीं से डॉक्टर होरो बोलते हैं ज़रा आराम से, ज़रा आराम से, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार और सोच लो। और हम अगले पल देखते हैं कि वो पावर डैम्पनर की पावर और बढ़ाता है और ऑसबॉर्न के बाकी टीम मेंबर्स होते हैं उनकी पावर्स भी चले जाती हैं और वो भी आसमान से गिरना शुरू हो जाते हैं। और वो डॉक्टर होरो बोलते हैं, क्या तुम इस बात को जानते हो कि मैं जब ग्रामर स्कूल के अंदर ही पढ़ा करता था, मैं तब से जो मैं डिफेंस सिस्टम्स को हैक कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुम्हें वो सब दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं ऑसबॉर्न का आर्मर वो स्विच ऑफ हो जाता है और ऑसबॉर्न बोलता है कि आर्मर, और अगले पल हम देखते हैं ऑसबॉर्न का आर्मर उसके ऊपर से बिल्कुल अलग हो जाता है, यानी कि डॉक्टर होरो ने उसके आर्मर को टोटली जो है हैक कर लिया है और उसका आर्मर खोल के उसको नीचे ज़मीन पे गिरा दिया है। और वहीं पे कार्ला बोलती है कि ये सन ऑफ मैं अपनी पावर्स को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और ऑसबॉर्न भी यहाँ सड़क पर गिर जाता है जिसके सामने पूरा का पूरा ब्रेकिंग क्रू क्राइम सिंडिकेट खड़ा होता है जो पहले द हुड के लिए काम करता था। और वहीं पे वो बोलता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है? नहीं नहीं, ये सब कुछ सच में हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर होरो ने स्टाफ टैग को बनाया है जो कि एक पावर ड्रेनर था जिसके जरिए इसने सारे के सारे बड़े बड़े सुपर हीरोज को जमीन पर लेटा दिया है। और डॉक्टर होरो अब इसके साथ डायरेक्टली वो डील करना चाहता जो द हुड से इनकी हुई थी। टू बी कंटिन्यूड।